नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने वाले देशभक्तों से अधिक जज्बा रखने वाले एक देशभक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क पर ये चलते हुए हमें मिले हैं। इन्होंने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है और एक झंडा पकड़ा हुआ है। जब इनसे हमने वजह जानी पैदल चलने की और तिरंगा झंडा पकड़ कर ये पैदल यात्रा कर रहे थे, वजह जानी तो काफ़ी हैरानी हुई। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इनके बारे में जो जानकारी हमें मिली है आप दर्शकों तक भी इनकी जो जानकारी है वे आप दर्शकों तक ज़रूर साझा की जाए। तो इस वक्त हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। इनके बारे में हम ज़रूर तमाम जानकारी इनसे लेंगे कि क्या मामला है और क्यों ये इस तरह से झंडा उठाकर पैदल चल रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है ये जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपका नाम बताएं, अपने बारे में बताएं। सर्वप्रथम देखिए, इस पावन पवित्र आज्ञा वर्ग की भूमि को मुझे बारंबार प्रणाम है और उसमें भी देवभूमि हिमाचल श्री माता ज्वाला कांगा विजेश्वरी के माँ के चरणों प्रणाम है। मेरा माता पिता के द्वारा जो नाम मिला वो शिवकरण है और आज समाज के द्वारा मुझे जो मिला, आप सभी के सम्मान में जो मिला, देशभक्त शिव सेवक महात्मा वैष्णवदास शिवकरण के नाम से आज मुझे सभी लोग जानते हैं। और ये श्रेय मैं नहीं जानता, ये देने वाली माँ भारती की कृपा, ये पावन भूमि है कि जिसने मुझे आज ये श्रेय दिलाया है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई जाने, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो मैं आवाहन लेके चला वो जन जन तक पहुँचना चाहिए। मेरा नाम शिवकरण है और ग्राम खरौली, पोस्ट मिराई, थाना औंग, जनपद फतेहपुर, जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंगल, वहाँ पर हमारे ग्राम में श्री माता वैष्णो देवी नक्का गौरी सिख शक्तिपीठ मंदिर है, जहाँ पे मैं पूजा भक्ति सेवा करता हूँ और वहीं पे रहना मेरा जन्मभूमि भी है। जो एक यात्रा मैं पहले भी ये 2009 में कर चुका हूँ, जो हमारी 8000 जाना 8000 आना, वापस दोनों जम्मू में रहना हुआ हमारा। और ये हमारी दोबारा यात्रा चल रही है। मेरा कहना यही है कि देखिए, ये पावन पवित्र हमारी जो भारत भूमि है, ये हमें बचपन से हम इसमें जन्म लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं और सगियां निरोग काया भी पाते, मतलब सब काम हमारे इसी में होते हैं। और जब कुछ हमें इसके बारे में करने की बारी आती है तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो कुछ होगा भगवान करेगा। ये कहाँ की इंसानियत है कि आप लोग इस मातृभूमि का खाइए पीजिए और लास्ट में भी ये गोद में सुलाए, जब इसके लिए कहेंगे कि कुछ बारी आ जाए तो हाथ पीछे हटाते हैं। ऐसे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। ये जो सरहद पर हमारी खड़ी तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु की, वो रात दिन अपने पत्नी अपने बच्चे, वो भी किसी पिता की संतान हैं, किसी माँ के बेटे हैं, बहन के भाई हैं, किसी पत्नी के पति हैं, अपने बच्चों को छोड़कर वो सरहद की सीमाओं पर खड़े होते हैं। हम सबको 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या हमारी यही एक भावना रह गई? क्या उनको हम कभी याद ना करें? अरे कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए हम दैवीय सुरक्षा शक्तियों से प्रार्थना करें 5 मिनट के, हे मेरे परमेश्वर, हे परमपिता, हे माँ, आप उनको बल हस्त पुष्ट प्रसन्न चित्त रखिएगा। आज तो मैं समाज में यहाँ तक देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आज हमारे उस शर्मसार नियंता के नामों को जातिवाद में बांट लिया और जातिवाद में बांटने के साथ ये तिरंगे को भी चपेट में ले लिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पावन पवित्र तिरंगे को हमेशा मैं देखता हूँ समाज में कि जुल्म क्राइम वाले हाथ ही पहराते हैं और जिन्हें हेमा भारती के तिरंगे से प्यार, वो इसकी गोरी को भी छूने नहीं पाते हैं। और जिन्हें जी जान से ज़्यादा प्यार है वो सीमा से तिरंगे में लिपट के आते हैं। और यहाँ मैं देखता हूँ कि जातिवाद के जहर को घोलकर आपस में भाइयों को लगाते हैं, झूठी बातों में बरगलाते हैं, ये दुनिया में दंगे फसाद बनाते हैं। तो ये समाज में देखता चला आ रहा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग, ये मेरी आवाज़, ये जो माँ भारती की मेरे तीनों सेनाओं की वीरों की, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी किसी माता पिता की पुत्र की संतान हैं, उनके लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति प्रार्थना करनी चाहिए। तो भाई आपने पूरी जानकारी दी है। आप पहले ये बताएं कि आपने पैदल यात्रा शुरू की है, जैसे कि आपने बताया, कितने दिन पहले आपने पैदल यात्रा शुरू की है और कहाँ पर अभी तक आप जाकर आ चुके हैं? इससे आगे आपका कहाँ जाना होगा? देखिए श्रीमान जी, सर्वप्रथम मेरी जन्मभूमि ग्राम खरौली से मैं चला, मेरा जनपद फतेहपुर। उसके बाद में आपका संगम प्रयागराज, मिर्जापुर, चिकपुर धाम, बांदा, झांसी, महोबा, गकिया, ग्वालियर, मथुरा, आगरा और मेरठ, सहारनपुर होते हुए चंडीगढ़ से कालका देवी, बाबा बालकनाथ, नैना देवी,
चिंतापूर्णी और ज्वाला जी हो के दर्शन करके अब मैं कांगा माँ ब्रजेश्वरी के श्री चरणों में आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे भले ही माता चंबा से और सुकारा देवी बिलावक होते हुए माँ वैष्णो देवी से चंगी माता जो किश्तवाड़ मचेल चांगा बोगर में आती हैं वहाँ तक जाना है, जिन्होंने संग खक्कर में जनरल जोरावर सिंह के साथ मात्र सारे हमारे 3000 फौजियों में युद्ध में सारे खत्म हो चुके थे। मात्र 17 फौजियों के साथ चंगी वाली माता ने हमारे भारतवर्ष को विजय दिलाया। उसी माँ के दरबार जाना है और ये महाशक्ति ध्वज, ये तिरंगा हमारे राष्ट्र का कीर्तिमान ध्वज मुझे वहीं पे चढ़ाना है और वहीं पे उनके लिए मंगल शुभकामनाएं करनी है। समाज में को देखिए, मैं चलता हूँ, मुझे कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, प्रताड़ना भी की जाती है। कई लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, ये पैदल यात्रा करने से, ऐसे पैदल चलने से। मैं उनको यही बताता हूँ, देखो भाई, मैं अपने इस भारत माँ के लिए, अपने सैनिक वीरों के लिए 25 मार्च 2022 से लगातार पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा, अगर यही समय होता रहा, यही सबकी भावनाएं आंखों में काली पक्की बन गई, स्वागत गोपी मतलब गोपी हम लोग बन गए, तो बगल में पड़ोस में बोगियां पड़ी होंगी, कोई कंधा देने भी नहीं जाएगा। उसका भी प्रश्न यही खड़ा हो जाएगा कि मुझको मिलेगा क्या। और बाद में अगर यही सोच ले के हमारे चंद्रशेखर आजाद तो ब्रिटिश हुकूमत के साथ बगावत न करके, देश की आज़ादी में खुद को स्वयं की सीने पे गोली न खाते, क्या यही समझ ले के हमारे सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पे सरदार भगत सिंह न झूले होते। यही समझकर अगर हमारे गुरु गोविंद सिंह सोच लेते कि मुझको क्या मिलेगा, स्वयं जो है वो बीवी बच्चे और अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया, तो आज ऐसा स्वागती समय आ गया कि वो महान वीरों को, वो कीर्तिमान महान योद्धाओं को याद नहीं किया जाता, अपने बच्चों को नहीं बताया जाता। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यालय हैं, जो भी शिक्षा के केंद्र हैं, क्षेत्र हैं, प्रत्येक शिक्षा के टीचर, प्रत्येक बच्चे, उसके माता पिता अपने बच्चों को हमारे वीरों की, हमारी कुर्बानियों की, बलिदानियों की, उन सूरमाओं की कहानियों को बताएं, उनको दोहराएं कि उनमें एक देश के लिए जज्बा पैदा हो। क्योंकि किसी भी बहन का भाई 24 घंटे नहीं चल सकता साथ में, न किसी का पिता 24 घंटे किसी बेटी के साथ चल पाएगा। इनको हस्त पुष्ट एक्सरसाइज बस संपन्न होना चाहिए कि आने वाले समाज में अगर कोई मुंह तोड़ कायम सामने आता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकें, उससे लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो इस तरह इन वीर बलिदानियों ने अपने खून को बहाया, इस धरती को आजादी दिलाई, तो इसीलिए दिलाया कि हमारा भारत गौरव से, वीरता से, बुद्धिमानी से आगे श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। कि जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अमर सांग बलिदान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तंग बन पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा। ये मातृभूमि के लिए कुछ तो ममता जागे लोगों के बीच में, स्वार्थों को हट कर जो लोग कहते हैं कि हम वृद्ध हो चुके, हमसे नहीं सेवा हो सकती, कम से कम समाज के लिए, देश के लिए, इस वतन के लिए अपने जीवन में 5 पौधे लगा के जाएं कि वो ऑक्सीजन, शुद्धता की हवाएं तो आने वाले बच्चों को मिल सके। और नहीं, यहाँ पे एक समय ऐसे आने वाला है कि जो ऑक्सीजन के बैग भी कंधे पे लेकर घूमे जाएंगे। तो मेरा सर्वप्रथम यही, वो वीर बलिदानों को याद करो, अपने दैवीय सुरक्षा शक्ति से प्रार्थना करो कि सीमा पे हमारे डटे हुए जवान वहाँ पे हस्त बल कसंचित रहकर तीनों सेनाएं जल थल वायु गति रहें और हम सब लोग यहाँ से उनके लिए प्रार्थना करते रहें। भारत माता की जय। तो भाई, आप अभी तक आपने बताया कि आप आए हैं, इतने दूर से हैं, पैदल चल के हैं, क्या मानते हैं कितने किलोमीटर की आपने तय अभी तक सफर कर लिया है और आगे कितना किलोमीटर अभी और आपका सफर रह चुका है? श्रीमान जी देखिए, ये हमारी पूरी यात्रा आना और जाना कोई 7-8 हजार किलोमीटर के लमसम की पूरी यात्रा है ये। और यहाँ तक हमारी जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, जो कि कई ऐसे जंगली रास्ते भी गुजरे जहाँ पर रोड नहीं थी, वो वहाँ लोगों के द्वारा माध्यम से पहुँचते पहुँचते वो जंगली रास्तों को गुजारा। और कई ऐसे पगडंगियों से भी निकले कि जिनका कोई आकलन नहीं है, एक रोड के रास्ते से, और उसको लगभग कैयागिया में लेकर 3500 तक की यात्रा हमारी हो चुकी है। भाई, आपने बताया कि आपकी यात्रा अभी तक 3500 किलोमीटर आप चल चुके हैं जी। इन 3500 किलोमीटर में आपको किन किन परिस्थितियों का, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में जरा बताएं।
देखिए, परिस्थितियों का सामना तो यहाँ तक भी ऐसा है कि जैसे त्रेता युग में देखा गया था कि जब हनुमान जी चले थे संजीवनी के लिए, तो वहीं पर कुछ ऐसे संत महापुरुष थे कि जो प्रार्थना करते थे कि आप जाएं सकुशल, भगवान राम का कार्य पूर्ण हो, आप संजीवनी बूटी लेकर वापस आएं। तो रास्ते में उनको कालनेमी जैसे राक्षस मिल गए। ठीक वही भांति जब मैं इस रास्ते में चलता हूँ तो कुछ आप जैसे महान भाई समझते हैं देश के लिए और वतन के लिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभद्रता के कमेंट कहते हैं। यहाँ पास में ही आपका ये बाथूपुर आता है, जहाँ पे मुझे नाइट में रात का 8 बज चुका था। मैं गया वहाँ 1 घंटे रुका रहा, तब तक वहाँ के सेवादार ने मुझे बैठने का आसन दिया, मगर वहाँ का एक कालनेमी जैसा बैठा हुआ संत रूपी, उसने मुझे रात के 9 बजे वहाँ से बोला कि चले जाइए, यहाँ से जगह नहीं है। तो मैं यही उसको देखा कि इसमें एक संत का भेष नहीं, एक कालनेमी जैसा ये बाथूपुर और जो है रसूख के बीच में बैठा हुआ है। तो समाज में लोगों, मैंने सुबह जब वहाँ से चला तो रात के 11 बजे मुझे यहाँ पे तक्कीपुर ग्राम है, वहाँ गवर्नमेंट है क्वार्टर के नीचे, मैंने सिग में रात गुजारी और सुबह लोगों को बताया कि ये कैसा संत है कि जो एक पदयात्री की आधार कार्ड पहचान ले ले, प्रमाण पत्र ले ले, परंतु रहने का स्थान तो देना चाहिए। क्या मैं कोई क्रिमिनल वैसा को खा नहीं, मेरे पास सारे आधार कार्ड है, मेरी पहचान पत्र है, परंतु तब भी उसने रुकने की जगह नहीं की। मैं इससे दुखी नहीं हुआ, फिर भी साहस मेरा बढ़ा, क्योंकि मेरे साथ वो माँ भारती, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है कि कदमों पे कदमी बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल, तेरी राहों पे कांटे आते रहेंगे, तेरा मार्ग अवरुद्ध बैरी करेंगे, तू बंग मौन शुभ कर्म करता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। न परवाह कर तू ये बोली भाषा की, न आस रख कोई सहयोगिता की, बड़ी ही दयालु है अम्बे महारानी, उसी माँ को हर पल मनाता चला चल, कदमों में कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। ये भारती का, वो मेरे वीर बलिदानियों का भरा हुआ और बुजुर्गों का दिया मेरे सर पे आशीर्वाद है, जिसी आशीर्वाद से कदमों पर कदम चलता जा रहा हूँ। हर परिस्थितियों का, भूख का, प्यास का, ठंड, गर्मी, जाड़ा, वर्षा का, सभी कुछ सहता चला जा रहा हूँ। ये उस माँ की कृपा है और उसी की कृपा से आगे बढ़ता जाऊंगा। कहाँ तक जाऊंगा, ये आह्वान मुझे बच्चे बच्चे तक, प्रांत प्रांत में, जनपद जनपद, हर जगह पहुंचाना है। कितने पहले आपने बताया कि आपने पहले भी इस तरह की यात्रा की है जी, कितने समय बाद आपकी फिर से यात्रा शुरू हुई है? देखिए, ये हमारी शिक्षा चल रही थी 2008 में। जैसे मेरी शिक्षा में कुछ ऐसा भाव कि जब भी मुझे शिक्षा में राजा राम इंटर कॉलेज, ये जो हैदो खागा फतेहपुर में आता है, वहाँ का छात्र हूँ। वहाँ के मेरे श्री राम प्रताप जी, जो मेरे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब रहे, वो मुझे अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त में देशभक्ति के कार्यक्रम दिया करते थे और उनके साहस के माध्यम से जब वो बोलते थे कि बेटा आपका जो प्रदर्शन होता है स्टेज पर, ऐसा लगता है कि स्वयं यहाँ पे सीमा के ही जवान मौजूद हों। तो मुझे इतनी साहस अच्छा लगता है कि आपके प्रदर्शन में आप ये भाग अवश्य लें। तो मैं उसको डट कर भाग लेता था और अपनी यथायोग शक्ति के अनुसार अच्छे से अच्छा करने का प्रदर्शन, और शुरू से ही मैं देशभक्ति कविताओं में, देशभक्ति रचनाओं में, गीतों को स्वयं से रचता हूँ, पंक्तियों को आगे जाके पढ़ता हूँ, इस स्टेज पे लोगों की जन जागृति भी देता हूँ। तो वहीं से मेरी शिक्षा का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने शिक्षा छोड़कर यही अपने आवाहन पे कूद गया। अपने वीर बलिदानियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो अपने सेनानियों को, अपनी तीनों सेनाओं को सुरक्षा शक्ति मिले और इस मातृभूमि के लिए कुछ हम कर सकें, कुछ हम करके जा सकें। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हम नहीं कि खाने पीने, भोजन, जीवन बिताने के लिए आए, कुछ करने के लिए आए। आने वाले अपने वंशजों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं, अच्छे संस्कार, बरहस्त पुष्ट रहने की, वो वीरता की गाथाओं को बता के जाएं कि हम लोगों ने किस तरह वो जुल्म सहे, हमारी माताओं बहनों ने किस तरीके की कठिनाइयों को सहा, कितनी कितनी यातनाओं को सहा, तब जाकर हमें ये चमकता हुआ नया स्वतंत्रता का सूरज हमें देखने को मिला। नहीं, पराधीनता की वो जंजीरें थी कि जिनको सपनों में आकलन नहीं था कि कोई तोड़ पाएगा। वो महान योद्धाओं ने, महान वीरों ने अपने जब सर कलम करवाए, फांसी पे झूले, रक्त को बहाया, तब जाकर हमको ये दिन देखने को मिले हैं। भाई जो है वो भावुक इस वक्त हो चुके हैं, बातें इनकी काफ़ी बताई जो बातें हैं, काफ़ी बताते हो काफ़ी भावुक हो चुके हैं। तो इनसे कुछ ज़्यादा बात अब नहीं कर पाएंगे। भाई आपसे लास्ट मेरे प्रश्न रहेगा, अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद अभी आप हमें मिले हैं, अभी आप माँ ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर जाएंगे, दर्शन करके आ चुके हैं, हाँ दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, हमें अभी को ब्रजेश्वरी माँ के दर्शन करने जाना है और वहाँ से दर्शन करके आगे भले माँ के लिए बढ़ना है। मैं सबसे पहले यही
बार बार मैं कहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच गई है, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे वीरों, नौजवान बुजुर्गों, मुझे भूल जाना, मुझे मत याद रखना, मगर जो आज मैं ये आह्वान लेकर चला हूँ, जो ये एक माँ भारती का कर्म लेकर चला हूँ, इसको जंग जंग तक पहुँचाना, बच्चे बच्चे को बताना, कुछ देशभक्ति का, कुछ अपनी मातृभूमि का प्यार दिल में जगाना कि हमारे वो भी भाई थे जिन्होंने हमारे लिए ये नया स्वतंत्रता का सूरज दे गए और अपने जीवन, अपने बच्चों को, अपने प्राणों को, सबको त्याग के चले गए। उन्हें भुलाने का बात नहीं, उन्हें याद करने का, गर्व से सिर झुकाने का है कि उनके नाम पे कम से कम न कुछ हो। हम हफ्ते में एक बार जब देवी शक्तियों के दिन आए 5 दीपक जलाकर अपनी सेनानियों का, वीर बलिदानियों को याद करके उनके लिए सुरक्षा शक्ति की देवी से प्रार्थना करें, क्योंकि उनका ऐसा पराक्रम रहा कि जो वीरों का इतिहास सुन झुक जाता है सब भय। सभी लोग सब मिलकर बोलो, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए भाई। तो आपका समय लिया, आप इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भाई अभी बोलते बोलते काफ़ी भावुक हो चुके हैं, ज़्यादा इनसे हम बात अब नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये काफ़ी दिनों से पैदल चल रहे हैं, लगभग 6 महीने, 25 मार्च 2022 से पैदल चल रहे हैं, करीब 6 महीने लगभग हो चुके हैं। तो 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने नंगे पाँव तय की है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा प्लीज कि कृपया इनके बताएं वेशभूषा की। इन्होंने एक भारत का झंडा लिया हुआ है, भारत माता का झंडा लिया हुआ है और नंगे पाँव यहाँ पर इन्होंने पैदल यात्रा तय की है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3500 किलोमीटर की अभी तक यात्रा कर चुके हैं और आगे 3500 किलोमीटर की यात्रा और इनके लिए है, यानी 7 से लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर की यात्रा जो है तय करेंगे। और जो इन्होंने प्रण लिया है, जो जिस बारे में यात्रा कर रहे हैं, तमाम जानकारी जो है इन्होंने दी है कि जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु जो सेनाएं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनकी जो ये यात्रा है और प्रार्थना है। और जैसा कि इन्होंने बताया और इनके जो भाव है उनसे ये साफ झलकता है कि जो साइंस है, साइंस से भी ऊपर जो है वो प्रार्थना है। और प्रार्थना जो है, जब जहाँ पर साइंस फेल होती है वहाँ पर प्रार्थना जो है ज़रूर काम करती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि उन सेनाओं के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए और समय निकालना चाहिए। जहाँ पर लोग जो है, जनता जो है अपने लिए समय निकालती है, लोग अपने लिए समय निकालते हैं, तो उन सेनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जो सेनाएं हैं, जो हमें सेना अपने सीमाओं पर रोक रहकर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा दे रही हैं, सुरक्षित कर रही हैं, तो उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारी जो है इन भाई से हमने ली है। और भाई आपका नाम क्या था, आप नाम बताएं। हमारा नाम देखिए, बचपन से माता पिता के द्वारा शिवकरण नाम मिला, परंतु जो हमारी राशि का नाम बनता था तो उसमें प्रिंसिपल साहब का मेरा सहयोग से, उनके शुभ वचनों के द्वारा आज वो दुनिया में तो नहीं है, परंतु उन्होंने मुझे एक खुशरंग के नाम से अपना नाम दिया था। और आज इस समाज ने मुझे देशभक्त का नाम दिया। मैं कोई इस काबिल नहीं था कि मैं ये पाता, परंतु किस भाव से समाज ने दिया मैं भी नहीं जानता। कि हे माँ भारती, बहुत बड़ी आपकी कृपा की आपने मुझे अपने चरणों का एक सेवक, एक भक्त को बनाया कि देशभक्त शिव सेवक महात्मा वैष्णव दास शिवकरण के नाम से लोग आज मुझे जानते हैं। भाई आपकी देशभक्ति को बहुत बहुत सलाम है, सल्यूट है आपको। और शिवकरण भाई का नाम है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जो जानकारी है, जो भाई के भावना है, जो जज्बा है और लोगों तक पहुंच सके। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूं राजीव जफसाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मिलते हैं अगले लाइव में, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।